एक नए टूर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश पहुंचकर सबसे पहले पोंटा साहिब में गुरुद्वारे को विजिट किया जाएगा। उसके बाद रेणुका जी जाने का प्लान है। इस समय मैं देहरादून से पोंटा साहिब के रास्ते में हूँ। चारों ओर हरे भरे पेड़ों के बीच सड़क की यात्रा बहुत सुखद एहसास देती है। देहरादून से पोंटा साहिब की दूरी 51 किलोमीटर है। यमुना नदी के पुल से पवित्र पोंटा साहिब गुरुद्वारे के दुर्लभ दर्शन होते हैं। आज का टूर पोंटा साहिब गुरुद्वारे का होने वाला है। मैं देहरादून होते हुए पोंटा साहिब पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे पोंटा साहिब गुरुद्वारा देख रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित पोंटा साहिब शहर और गुरुद्वारे को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। उन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती 4.5 साल यहाँ गुजारे थे। यहाँ आने वाला हर धर्म का व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुद्वारे में मत्था टेकना नहीं भूलता है। यमुना नदी के किनारे बना पोंटा साहिब गुरुद्वारा इतिहास की कई महान घटनाओं का साक्षी है। यह सिखों के गौरवशाली इतिहास की यादों को ताजा करता है। गुरु गोविंद सिंह ने पोंटा साहिब में रहकर बहुत से साहित्य और गुरुवाणी रचनाएं लिखी। यहीं पर उन्होंने दशम ग्रंथ या 10वें सम्राट की पुस्तक की रचना भी की थी। इसी स्थान से गुरु गोविंद सिंह यमुना नदी और हिमालय को घंटों निहारा करते थे।
अब चलते हैं गुरुद्वारे के लंगर में। गुरुद्वारे में आने वाला हर श्रद्धालु गुरु के लंगर में निःशुल्क भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करता है। लंगर में सेवादारों द्वारा तरह तरह की दी जाने वाली सेवाएं अनमोल हैं, चाहे वह भोजन प्रसाद का वितरण हो या बर्तन साफ करने की सेवाएं। गुरुद्वारे के बाहर एक छोटी सी मार्केट भी है, जहां पर सिख धर्म से संबंधित धार्मिक प्रतीकों और साहित्य को खरीदा जा सकता है। मैं इस समय गुरुद्वारे के पृष्ठभाग में हूँ, जहाँ से यमुना नदी और हिमालय पर्वत के दर्शन आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। यमुना नदी के इस पार हिमाचल प्रदेश और उस पार उत्तराखंड राज्य है। गुरु गोविंद सिंह नाहन के तत्कालीन राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर उनकी सैन्य सहायता हेतु नाहन आए थे। फिर वह नाहन से पोंटा साहिब पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह को यमुना नदी के किनारे प्राकृतिक रूप से सुंदर यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने 4.5 साल के लिए इस स्थान को अपनी कर्मभूमि बना लिया। लोक कथाओं के अनुसार यमुना नदी पहले बहुत शोर के साथ बहती थी। नदी से गुरु गोविंद सिंह ने शांति से बहने का अनुरोध किया और नदी के पास बैठकर दशम ग्रंथ की रचना की, जिसके बाद से आज तक यहाँ यमुना नदी शांति से बहती है। मेरे पीछे आप गुरुद्वारे का म्यूजियम देख रहे हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को दर्शाया गया है। आओ अंदर चल के उनका अवलोकन करते हैं। कुल मिलाकर गुरुद्वारे की बड़ी आनंददायक यात्रा रही है। गुरु गद्दी के दर्शन किए, सिर नवाया
लंगर में भोजन ग्रहण किया और म्यूजियम के दर्शन किए। एक शानदार अनुभव रहा है। अब चलते हैं पांवटा साहिब से रेणुका जी के लिए।